सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। रिवायती जंग से ही ईरान को खत्म करने का दावा। वाज़ेह किया कि जंग बंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लोड किया होगा। अमरीकी फौज एक दिन में इसे खत्म कर सकती है। ईरानी बहरिया और फजाइया तबाह कर दी। ईरान के एंटी क्राफ्ट और रडार का भी खात्मा कर दिया। ट्रंप का कहना है अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह करने का हुक्म दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ तभी खुलेगी जब ईरान से डील मुकम्मल हो जाएगी। A blockade that's 100% effective, and they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. सदर ट्रंप ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद। वाज़ेह किया कि उनके पास वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं। वक्त तेजी से गुजर रहा है। डील तभी होगी जब वो अमरीका, इत्तेहादियों और दर हकीकत बाकी दुनिया के लिए मुनासिब और अच्छी होगी। सदर ट्रंप ने कहा, कुछ लोग फेक न्यूज़ देख और पढ़ रहे हैं, समझते हैं ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान हूँ। ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात का भी दावा कर दिया। ईरान में सख्तगीर और अतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। सख्तगीर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। एतदाल पसंद रहनुमा जो इतने मोतदल नहीं है, उनको पजीराई मिल रही है। ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसको पता ही नहीं कि उसका रहनुमा कौन है। ईरान में कोई सख्तगीर या इतदाल पसंद नहीं। तमाम शहरी ईरानी और इनकलाबी हैं। कौम और रियासत की आहनी यकजहती और सुप्रीम लीडर की अताअत से जारे दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबोफ का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाकर कालिबोफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंग बंदी बेमायनी है। ईरानी पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। इजराइल की नाकामी ईरान के तमाम रियासती इदारों के इत्तेहाद, एक मकसद और नज़्म ज़ब्त में झलकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा, मैदान जंग हो या सफारतकारी, मुकम्मल मरबूत महाज हैं। We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. इजराइल और लेबनान जंग बंदी में 3 हफ्ते की तोसी। अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। लेबनानी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म की वाइट हाउस आमद का इंतजार है। अमरीकी सदर की लेबनानी और इजरायली सफ़ीरों से मुलाकात के बाद अब लेबनानी सदर और इजरायली वज़ीर आज़म की जल्द मुलाकात का भी इम्कान जाहिर कर दिया। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की ढिठाई, जनूबी लेबनान पर हमलों की फुटेज जारी कर दी। हिजबुल्लाह के 3 अरकान को शहीद करने का दावा। तीनों ने इलाका तैयारे पर मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश की थी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जंगी ताकत मज़ीद बढ़ा दी। एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश भी ईरान के करीब पहुंचा दिया। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में 19 जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का दावा। बहरे हिंद में 7 जहाज़ और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से पहली आमदन वसूल। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक टोल टैक्स की पहली रकम मरकजी बैंक में जमा करा दी गई। ईरान की छोटी कश्तियों का लश्कर अमेरिका के लिए नया खतरा। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज पर ईरान के कब्जे से ईरानी बहरिया के खात्मे पर सवालात उठ गए। बरतानवी मीडिया के तबसरे। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने इंकशाफ किया है कि ईरान जंग से पैदा शुदा बहरान के बायस यौमिया 13 करोड़ बैरल तेल ज़ाया हो रहा है।
आलमी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बैरल ने तवानाई के जारी बहरान को आलमी मईशत के लिए बड़ी गिरावट करार दे दिया। तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $96 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 फी बैरल रिकॉर्ड। ईरान जंग की वजह से 3 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार होने लगे। ईंधन और फर्टिलाइजर की फराहमी में खलल से 3 करोड़ लोग मुतासर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का खदशा। ईरान के खिलाफ अमरीकी असले का बेदरेग इस्तेमाल। ताइवान की हिफाजत गैर यकीनी हो गई। ताइवान पर चीनी हमले की सूरत में भरपूर दिफा नहीं किया जा सकेगा। अमरीकी हुक्काम का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका ने ईरान की जगह इटली को फुटबॉल वर्ल्ड कप खिलाने का मुतालबा नहीं किया। मसला ईरान के एथलीट्स नहीं, उनके साथ आने वाले इनकलाबी गार्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों से होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मस्जिद अक्सा में इजरायली आबादकारों की दरअंदाजी पर इजहार तशवीश। वज़राए ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में मुक़द्दस शहर की तारीखी कानूनी हैसियत बरकरार रखने पर जोर। इजरायली बस्तियों की तोसी और नई आबादकारी मनसूबों की मंजूरी की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। चीनी सफ़ीर का खित्ते में देर पाबंद के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से संतास मुआहदा बहाल कराने का मुतालबा कर दिया। भारत की जानिब से मुआहदा मुअत्तल करने के संगीन इंसानी असरात सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म का इस्लामी काउंसिल को खत। This is the crow distance from the Badori Bulge. At the place, it is approximately 100 kilometers, and on the road and tracks, it is more than 200 kilometers. But that is from the tip of the Badori Bulge. From any nearest Pakistani town, let's say it's Bagh, it's even much more. पहलगाम फर्स्ट ट्रैक के हवाले से DGISPR के सवालात और खदशात भारत के सामने रखे गए। 1 साल बाद भी जवाब न मिल सका। पहलगाम किसी भी पाकिस्तानी कस्बे से 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर और दुश्वार तरीन रास्ता है। जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुँचने में कम अज़ कम आधा घंटा लगता है। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुँचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। भारतीय इंटेलिजेंस को वाक़े की पेशगी इत्तला नहीं थी, लेकिन वाक़े के 10 मिनट में ये दावा सामने आ गया कि हमलावर सरहद पार से आए थे। वाक़े के फ़ौरन बाद भारत के मखसूस सोशल मीडिया हैंडलर्स ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी। भारतीय एजेंसियों ने मुंसलिक हैंडलर से मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। DGISPR के नुकात। सक्खर पुलिस का मुबैना डाकू की गिरफ्तारी के लिए खैरपुर में छापा। मुबैना ड्रोन हमले में बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। सक्खर पुलिस का मुबैना डाकू की गिरफ्तारी के लिए खैरपुर में छापा। मुबैना ड्रोन हमले में बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। लवाकिन का लाशों समेत बहरान नेशनल हाईवे पर एहतजाज। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े की इंक्वायरी और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन की हिदायत कर दी। IG सिंध जावेद आलम ओढू के हुक्म पर 2 SHOs मुअत्तल कर दिए गए। लाहौर के इलाके इचरा में तहरे कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस की हिरासत में मां ने 3 कमसिन बच्चों के कत्ल में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर लिया। 5 से 9 साल उम्र के 1 बच्चे और 2 बच्चियों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने बयानात में तजाद पर वालिदैन और चचा को हिरासत में लिया था। कराची के इलाके की माड़ी में बच्चे का अगवा और कत्ल पुरानी दुश्मनी का नतीजा करार। मासूम सलाहुद्दीन को घर के दरवाजे से अगवा करते ही गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके जहांगीराबाद की नदी के करीब पुलिस से मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हलाक।
साथ ही फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर में लिबर्टी चौक के करीब प्लाजे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की 14 फायर और इमरजेंसी गाड़ियों, स्पेशलाइज्ड स्नार्कल और 50 फायर फाइटर्स ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 बिलियन यूरो के कर्ज और रूस के खिलाफ पाबंदियों की 20वीं पैकेज की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी। इन दोनों इक़दामात को पहले हंगरी ने ब्लॉक कर दिया था। इस मरतबा किसी मुल्क ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की और कर्ज और पाबंदियों का पैकेज दोनों मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिए गए। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। एनडीएमए ने मुख्तलिफ इलाकों के लिए 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, बहावलपुर में शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। 24, 25 और 29 मई को पंजाब के बालाई और वस्ती अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और पीएसएल में रावलपिंडी को 8 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी।